विशाल बगुला। भगवान इसके निकट में पहुंचे, इसने चोंच को फैलाकर और भगवान को निगल लिया। निगलते समय इसने समझा कि कोई छोटा सा बालक है, कोमल बालक है, लेकिन जैसे ही भगवान उसकी चोंच के भीतर गए उसे अनुभूति भई कि जलता हुआ लोहे का कोई पिंड है, ज्वलित आया पिंड है, लौह पिंड है। पूरी तालू, जिह्वा, चोंच सब जल गई। तुरंत उसने व्याकुल होकर उगल दिया। भगवान हंसने लग गए, जैसे कोई बालक तृण को चीर दे, ऐसे ही भगवान ने बकासुर को उद्धार किया। बोलो असुर निकंदन भगवान की। बकासुर को कहाँ भेज दिया? तो जहां उसकी बहन गई वहीं भेज दिया, और कहाँ भेजेंगे? पूतना जहां गई थी वहीं भेज दिया, चले जाओ अपनी बहन जी के पास। एवं विहारे कौमारे कौमारुम जहतुर्ब्रजे नीलायनै सेतुबंधैर मरकटोत्प्लवनादिभिः। ये श्लोक श्रीमद् भागवत में 2 बार है, यही श्लोक। एक तो यहाँ है श्रीमद् भागवत के 11वें अध्याय में, और एक ब्रह्मा जी के मोह के बाद जब पुनः लीला का वर्णन है तो फिर यही श्लोक है। इसका मतलब ब्रह्मा जी जो बालकों को, बछड़ों को चुरा के ले गए थे, उन्होंने आकर के पुनः उस भाव को व्यक्त किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, ब्रजवासी जब कृष्ण और बलदेव के चरित्र सुनते हैं तो इतने आनंद में भर जाते हैं कि उनको संसार के कष्ट की अनुभूति नहीं होती। इति नंदादयो गोपाः कृष्ण राम कथाम मुदा कुर्वन्तो रममाणश्च नाविन्दन् भववेदना। श्री रामकृष्ण की कथा सुन करके और उन्हीं में वे रमण करते रहते चरित्रों में भगवान के, तो संसार की वेदना की, कष्ट की अनुभूति नहीं होती। इसका तात्पर्य ये है कि जो भगवान के नाम रूप लीला में रमण करता रहता है, ऐसे उस नाम रूप लीला रसिक भक्त के लिए कोई समय खराब नहीं है। खराब समय और समय को दोष देना तो वे लोग देते हैं जो भगवान की भक्ति से वंचित हैं, जो भगवान से विमुख हैं, प्रपंच में लगे हुए हैं। उनके लिए तो सदा कष्ट ही कष्ट है, और जो व्यवहार से कम बचकर भजन में लगे हुए हैं वे आज भी प्रसन्न हैं। नाविंदन भव वेदनाम, भव वेदना की अनुभूति नहीं हुई। भगवान के चरित्र में मन लगा दो, संसार के किसी कष्ट की अनुभूति नहीं। कष्ट की अनुभूति तो नहीं ही होगी, संसार के कष्ट की अनुभूति नहीं, शरीर के कष्ट की अनुभूति। शरीर में भी कोई रोग होगा तो रोग भले ही बना रहे, वृत्ति जब वहां लीला में डूबी रहेगी तो रोग की भी अनुभूति नहीं होगी। भगवान ने ये भगवान की 4 वर्ष की आयु तक की लीला है। वैसे 5 वर्ष की कुमार अवस्था होती है, लेकिन भगवान अवस्थाओं से 1 वर्ष आगे चलते हैं, फास्ट चलते हैं, तेज चलते हैं, क्योंकि इतना माखन मिश्री खाया है कि 4 साल के लाल जी 5 वर्ष से ज्यादा आयु के लगते हैं, और 5 वर्ष में पहुंचते ही वे पौगंड वय हो जाती है। उनकी 6ठे वर्ष ऐसे लगता माने 6 वर्ष के हो गए। श्री ठाकुर जी बड़ा दिव्य भगवान का श्री अंग है। भगवान लीला करते हैं निलाय नहीं, ब्रजरज में अपने चरण को पधरा करके अपने हाथ से ठोक ठोक करके मिट्टी का घरौंदा बनाते हैं, निलायन भवन बनाते हैं। अलग अलग ग्वाल वाल अपना अपना भवन बनाते हैं और अपनी सीमा भी अलग अलग कर देते हैं। उनमें गैया बछिया भी उनमें बैठा देते हैं और उनमें उनके ब्याह बारात पंगति भी उनकी हो जाती है। इस तरह से बालकों के साथ
भगवान घर मकान बनाने के खेल खेलते हैं। सेतु बंधई, सेतु बंधई, सेतु बांधते हैं, पुल बनाते हैं। इस सेतुबंध और मरकटोत्प्लवन ये दो जो शब्द हैं, इनसे भागवत के कतिपय टीकाकारों ने श्री राम लीला का संकेत किया है। सेतुबंध माने पुल बांधते हैं, आज भी कामबन में उस लीला के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। और मरकटोत्प्लवन, एक ग्वाल को हनुमान जी बना करके सीता की सुध लेने भेजते हैं। दाऊ दादाजी तो लक्ष्मण जी बन जाते हैं और श्री कृष्ण राम जी बन जाते हैं, और अलग अलग सबको पाठ दे करके भगवान रामलीला खेलने लग जाते हैं। यमुना के किनारे जा करके खेल खेल में रामलीला खेलते हैं। सुंदर लताओं के हरी डंडियों के झुका करके धनुष और बाण बना लेते हैं और बड़ी सुंदर सुंदर रामलीला आप खेलने लग जाते हैं। नीलायन ही सेतुबंध ही मरकटोत्प्लवनादि भी रामलीला का अभिनय करते हैं। और मैया भी इनको रामचरित्र सुनाती है। ऐसा श्री कृष्ण करणामृतकार श्री बिल्वमंगल महाप्रभु ने अपने कृष्ण करणामृत में ऐसी कतिपय लीलाओं का संकेत किया है। एक दिन ठाकुर जी यशोदा के निकट पौड़े विश्राम यशोदा के निकट ही करते हैं। मैया ने कि कन्हैया बड़ी रात हैगी, तू सोयो नहीं? ठाकुर जी कहते मैया नींद नहीं आ रही है, कोई कहानी सुना दे। मैया बोली ठीक है, कहानी तो मैं सुनाई दूंगी, तेरी आदत पड़ गई कहानी सुनबे की। जब तक तू कहानी नहीं सुने तब तक तो नींद नहीं आवे। अब नई नई कहानी कहाँ से खोज के लाऊं? अच्छा चल सुन ले कहानी। देख लाला हुकारी भरियो? कहा हाँ मैया हुकारी भरूंगो। बिल्वमंगल जी का कृष्ण करणामृत का श्लोक है, बड़ा सुंदर भाव है। रामो नाम बभूव। छोटी कथा सुना रही मैया, लंबी चौड़ी नहीं, क्योंकि छोटे से लाला है। 2 मिनट 3 मिनट की कथा सुना दो, यही में नींद आ जाएगी। रामो नाम बभूव। ठाकुर जी बोले हूं। रामो नाम बभूव हूं तदवला सीतेति हूं तहु पितुर। राम नाम के राजा भय। ठाकुर जी कहते हूं। तद अवला सीता, उनकी प्रिया जी का नाम सीता था। बोले हूं। बाचा पंचवटी बने बिहरता ताम आहरद रावण। पिता की आज्ञा मान करके पंचवटी पर विहार कर रहे थे, उसी समय रावण ने प्रिया जी का अपहरण कर लिया। इतना सुनते ही आवेश में आ गए, उठकर सैया से खड़े हो गए। सौमित्रे क्व धनुर्धनुरिति व्यग्रा गिरा पातु वह। लक्ष्मण लाओ मेरा धनुष। कहां है मेरा धनुष? दुष्ट रावण मेरे रहते हुए प्रिया जी का अपहरण नहीं कर सकता, कहां है मेरा धनुष? आवेश आ गया, खड़े हो गए उठ करके, शरीर आवेश में कांपने लग गया। मैया घबरा गई कि जी अच्छी कथा सुनाई, कहा है गो कथा सुनते सुनते। मैया ने देखा भगवान को उठा करके विराजमान किया है, गोद में ले ले। कन्हैया तो ये कहा है गयो? तो ठाकुर जी कहते मैया मोए रामावतार की सुध आई गई। अच्छो रामावतार की सुध आएगी? राम त्रेता में भये, तू कब भयो? ठाकुर जी कहते हैं कि मैया त्रेता को रामचंद्र कोई दूसरा ना है, मैं ही हूं रामचंद्र। और ये जो दाऊ है ना, ये लक्ष्मण हो, या समय बड़ो बनो है, मैं छोटो हूं। इतना सुनती मैया कहती है अरे लवार, रामचंद्र तो भगवान है, तू कोई भगवान है? तू तो मेरो लाला है, मैं तेरी मैया और तू मेरो लाला। ऐसी झूठी झूठी बात करे, ए रामचंद्र तो भगवान, तू कोई भगवान है? कैसा प्यार है मैया के हृदय में, कितना वात्सल्य है। ठाकुर जी कहते मैया को विश्वास नहीं होगा। इस प्रकार से भगवान लीलाएं करते हैं। एक दिन ठाकुर जी बोले भैया ग्वाल वालों, हम लोग बछड़ा चरा के लौटते हैं तो घर में आकर भोजन करते हैं,
आनंद नहीं आवे घर में भोजन कर। वहां सब अपने अपने घर से बढ़िया बढ़िया माल बनाए के ले चलेंगे और वहां बैठ के जंगल में हंसते खेलते हुए खाएंगे, हंसते हंसाते हुए खाएंगे। और देखो सबके चूका चूल्हे की पोल पट्टी खुलेगी कल, और सबकी मैयन की कारीगरी कल प्रकट होएगी। कौन की मैया कितना बढ़िया व्यंजन बनाए वो जाने। सब बढ़िया बढ़िया मिठाई बना के लाओ, बढ़िया बढ़िया पकवान बना के लाओ। बालकों ने भगवान की इच्छा का अभिनंदन किया और अपनी माताओं से लड़ झगड़ करके बड़ी सुंदर सुंदर मिठाइयाँ, सुंदर सुंदर कलेऊ बंधवाए और अपनी लकुट में छींके बंधे हुए हैं, उन्हीं में दूध दही रबड़ी मलाई पुआ पूड़ी पकौड़ी तरह तरह के व्यंजन उसमें बंधे हुए हैं। विविध प्रकार के लड्डू, विविध प्रकार के हलवा रखे हुए हैं और वे गीत गाते हुए भगवान के साथ चलते हैं। मुदमंगल इसने अपनी मैया पूर्णमासी से कहा कि मैया देख, मैं सबसे बड़ो, तो मेरे पास व्यंजन सबसे अच्छे व्यंजन होने चाहिए। पूर्णमासी बोली कि देख तू है ब्राह्मण को बेटा, तो ये बिना दिए तो कोई खावेगो नहीं, तो 56 भोग अन्नकूट तो तेरू ही हो। यही लिए क्यों बेकार में अपनी बड़ी बूढ़ी मैया पे मेहनत करावे, तू तो ऐसे ही चलो जा। कुछ नहीं बनाया। मुदमंगल ने कुछ कनेल के फल एक पोटली में बांध लिए, लकुट में लटका लिए, गीत गाते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। एक दूसरे की पोटली टटोल टटोल के देख रहे थे किसमें क्या रखा है। ये अपनी पोटली किसी को छूने नहीं देता, कहता भैया मगध के लड्डू हैं, छूते ही फूट जाएंगे, इसलिए वहां देखना लड्डू हमारे, यहाँ किसी को छूने नहीं दूंगा। बहुत सावधानी रखता और धीरे धीरे चलते चलते गीत गाते गाते श्रीदामा के पीछे चलने लग गए। श्रीदामा ने मगध के लड्डू बनाए थे, सुगंध आ गई थी मनसुखलाल को, मुदमंगल को। तो क्या करते, धीरे धीरे गीत गा करके 2 कनेल के फल तो उसकी झोली में डाल देते, 1 लड्डू निकाल के अपनी झोली में कर देते। करते करते सब कनेल के फल उसकी झोली में कर दिए और सब लड्डू इधर स्थानांतरित कर दिए। उस बेचारे को तो होश ही नहीं, वो तो ठाकुर जी के साथ गाते बजाते हुए चल रहा था। इधर मार्ग में अघासुर आया अजगर के रूप में, इसने मार्ग को रोक लिया, जैसे कोई विशाल गुफा हो, कंदरा हो, इस तरह से अपने मुंह को फैला करके और वह रास्ते में पड़ गया। बछड़े मुख में घुस गए, बालक घुस गए। श्री ठाकुर जी पीछे थे, ठाकुर जी भी पीछे से भीतर चले गए। ब्रह्मा जी लीला देखने आए थे और देखा जब ब्रह्मादि देवताओं ने कि श्री कृष्ण अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए, तो उस समय हाहाकार मच गई देवताओं में। अघासुर ने मुख को बंद कर लिया, भगवान ने अपने रूप को बढ़ाया और इसके कंठ को अवरुद्ध कर दिया, इसके प्राण पखेरु उड़ गए। अघासुर का भगवान ने उद्धार किया। अघासुर क्या है? मूर्तिमान पाप है। श्री कृष्णावतार में ये समस्त विकार ही असुर बन के आए हैं और इनको भगवान ने परास्त किया। श्री कृष्ण लीला चिंतन की महिमा, इन लीलाओं का चिंतन करने से साधकों के अंतःकरण के समस्त विकार समाप्त हो जाते हैं। ऐसी दिव्य भगवान की यह लीला है। देखो भगवान की कैसी विलक्षण लीला। अघासुर के मुख में बछड़े और ग्वाल बाल प्रायः मृत प्राय हो चुके थे, भगवान ने कृपामृत की वर्षा करके सबको जीवित कर दिया। सबका दम घुट चुका था, सबको जीवित कर दिया और उनके लकुटों पर रखी हुई सामग्री बिल्कुल भी दूषित नहीं हुई। ये भगवान की इच्छा, भगवान की लीला। भगवान इन सबको लेकर के यमुना के तट पर आए। बंसीवट की छाया में बैठ करके भगवान ने छाक आरोगना प्रारंभ किया। भगवान कमल व्यूह में विराजमान थे। जैसे कमल का पुष्प, उसके मध्य में कर्णिका होती है,
चारों ओर छोटा छोटा केसर होता है। उसके बाद फिर एक पंक्ति में कुछ और बड़े पत्ते, फिर दूसरी पंक्ति में उससे बड़े, तीसरी में उससे बड़े, चौथी में उससे बड़े, आखिरी पंक्ति में बड़े बड़े पत्ते होते हैं। ऐसे ही भगवान बैठे, मध्य में तो श्री बालकृष्ण विराजमान हैं, छोटे छोटे ग्वाल बाल उनको एकदम निकट में रखा, उनसे बड़ों को दूसरी पंक्ति में, उनसे बड़ों को तीसरी पंक्ति में, और सबसे बड़ों को आखिरी पंक्ति में रखा है। मानो भगवान यह बता रहे थे कि जो हमारे सबसे छोटे भक्त हैं उनको अग्रिम पंक्ति में मैं रखता हूं, और जो जितने ज्ञानी होते चले जाते हैं उनको पिछली पंक्ति में पहुंचाते चला जाता हूं, क्योंकि तुम तो दूर से भी हमारा अनुभव कर सकोगे। ये मेरे प्राण प्यारे भक्त, ये तो एक पल भी वियोग सहन नहीं करते, बिछोह सहन नहीं करते, ये तो निकट ही सदा रहना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने उनको अपने अत्यंत निकट रखा। आश्चर्य ये था कि भगवान की पीठ किसी को नहीं दिखाई पड़ रही थी। जब बीच में बैठे हैं और चारों ओर कमल व्यूह में विराजमान हैं ग्वाल बाल, तो किसी न किसी को तो ये बगल या किसी को पीठ दिखाई पड़ना चाहिए। दक्षिण पार्श्व, वाम पार्श्व और पृष्ठ देश किसी न किसी को तो दिखाई पड़ना चाहिए, लेकिन नहीं, कि सबको यही अनुभूति होती कि भगवान हमारे सामने मुंह करके बैठे। क्यों? ये अनुभूति इसलिए होती कि सर्वतः पाणिपादोस्य सर्वतोक्षिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। ये भगवान का स्वरूप। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुयान धमति संपतत्रैर द्यावा भूमि जनयन देव एका। नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ऐसे भगवान है। सर्वतः पाणिपादों से सर्वतोक्षिशिरो मुखम, चारों ओर चरण हैं, चारों ओर मुख हैं, और ये इसलिए भगवान की पीठ किसी को नहीं, ये भगवान का स्वरूप है। सबको भगवान का मुखारबिंद दिखाई दे रहा था, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्त को सन्मुख रखते हैं। श्याम रहत सन्मुख सदा, श्याम रहत सन्मुख सदा, ज्यों बच्छा हित धेनु के, विदित बात जग जानिए, हरि भय सहायक सेन के। सेन जी के चरित्र में नाभाजी ने लिखा है कि श्याम रहत सन्मुख सदा, ज्यों बच्छा हित धेनु। जैसे हाल की ब्याई हुई गैया वो अपने बछड़े को सदा मुंह के सामने रखती है, बछड़ा इधर उधर भी हो जाए तो हुंकार करने लग जाती, लगता खूंटा उखाड़ लेगी, इतना उसका वत्स के प्रति प्रेम होता। तो लोग क्या करते हैं, बछड़े को उसके सामने खड़ा कर दे, बस बछड़े को सूंघ कर चाट कर प्रसन्न हो जाती है। ऐसे ही ठाकुर जी अपने भक्त को सदा अपनी नजर के सामने रखते हैं। थोड़ा भी पलक परे जो बीच कोट यम यातन लेखें, एक पलक का भी विक्षेप हो जाता है तो भगवान को सहन नहीं होता। उत्तरोत्तर जहां भक्ति है, रस है, वहां भगवान को इतना भी विक्षेप सहन नहीं होता। ब्रजगोपियों में अद्भुत प्रीति है। श्री राधा रानी तो प्रेम का ही मूर्तिमंत स्वरूप हैं। तो श्री ठाकुर जी की इतनी अनुरक्ति है प्रिया जी में, गोपियों में, कि उनको वस्त्र और श्रृंगार का आवरण भी ठाकुर जी को सहन नहीं होता। बिहार में श्रृंगार भार काहे को जू कीजिए, श्रृंगार भी भार लगने लग जाता है। ये अतिशय प्रीति है। भगवान प्रेमी के साथ तदाकार एकदम मिल जाना चाहते हैं। दोनों मिल एक ही भय, एक हो गए दोनों मिल करके। गंगा जमुना का संगम कहां है?
प्रयाग में, लेकिन एक संगम यहां भी है वृंदावन में। वृंदावन का प्रयाग भी है। ये वृंदावन का प्रयाग रसिकों का प्रयाग है। कांति सीता मृसति निंदित शारदेन्दुर यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभाम। एक जगह ही असित अंग शोभाम, श्याम और गौर एक साथ बिलस रहे हैं। असितांग शोभाम वृंदावने पिकृत यामुन गांग संगम। वृंदावन में भी गंगा यमुना का संगम हो गया। गंगा कौन है वृंदावन की? श्री राधा रानी। और वृंदावन की यमुना कौन है? श्री कृष्ण। ये गौर श्याम का जो मिलन है, ये मिलन देखकर वृंदावन के रसिक कहते हैं वृंदावने पिकृत यामुन गांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तदहम नमामि। श्री राधा मुकुंद युगल के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। तो भगवान अपने प्रेमी जनों को निकट ही नहीं, उनके एकदम समक्ष रहते, उनसे वियोग भगवान को सहन नहीं होता। ऐसे भगवान विराजमान थे। अब सबने अपने अपनी पोटली खोलना प्रारंभ किया। कोई कमल के पत्ता पर, कोई बट के पत्ता पर, कोई पलाश के पत्ता पर, कोई कदली के पत्ता पर, और कोई अपने कपड़े पर ही, कोई अपनी कमूरी में ही पाने के लिए बैठ जाता है। विविध प्रकार के पात्र हैं और भगवान मध्य में विराजमान है। बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। सबने अपनी अपनी पोटली खोली। जैसे ही मुदमंगल ने अपनी पोटली खोली, बोले भाई देखो, अब हम निकालेंगे अपने मगध के लड्डू। बड़ी सावधानी पूर्वक इनको फूटने से बचाया है। तब तक श्रीदामा ने पोटली खोली, कनेल के फल निकले। रोइवे लगो, अरे ये कहा भयो, हम तो बढ़िया मगध के लड्डू बनाए के लाए, ये कहा भयो, ये कैसे, ये कनेल के फल कहाँ से? ये सब मधुमंगल की करामात है, या मधुमंगल ने किए हो, देखो यही है हमारे लड्डू। तो मधुमंगल बोलो कि कहा तेरे लड्डू पे नाम लिख रहे हो कि मुहर लग रही? हमारी मैया बड़ी बूढ़ी अवश्य है, लेकिन इतने बढ़िया लड्डू बनावे, खाए के तो देख कन्हैया। रोए लगे श्रीदामा। भगवान बोले कोई बात नहीं श्रीदामा, हमारे निकट आ जाओ, हमारे साथ ही बैठ करके पाओ। रोना नहीं। ग्वाल बाल पा रहे हैं। कोई ग्वाल बाल कहता है कन्हैया तेरी सौगंध है, ऐसो बढ़िया अचार बनायो मेरी मैया ने, टेंटी ने चाट के तो देख। तो अचार चाटने के बाद थोड़ा सा एक उंगली भर के अचार की भगवान के मुंह में चटाता। भगवान अचार चाट लेते हैं। एक ग्वाल कहता है कन्हैया देख कितनी बढ़िया धुंगारी छाछ है, पी के तो देख। पहले पिला दे सो नहीं, 2-4 घूंट पी के तब उसे स्वाद आता है, तब कहता है कि ये कितनी मीठी छाछ है, एक बार पी के तो देख, कितनी सुंदर छाछ है। ठाकुर जी उसकी जूठी छाछ पीने लग जाते। ठाकुर जी के वस्तु को छीन झपट करके ग्वाल बाल पा रहे हैं, और ग्वालों की वस्तु छीन छीन करके ठाकुर जी पा रहे हैं। हंस रहे हैं, हंसा रहे हैं, ठहाका लगा रहे हैं। ब्रह्मा जी लीला देखने आए। ये भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। एक महात्मा कहते थे लील जाती है, लीला लील जाती, निगल जाती है बड़े बड़े लोगों। लीला देखने वाले उसी में डूब जाते हैं, विलीन हो जाते उसी। ब्रह्मा जी जब तक कथा सुनते थे तब तक उनको कोई मोह नहीं था, और लीला का दर्शन करते ही, और अभी अभी अघासुर उद्धार की लीला देख चुके हैं अभी तुरंत, और इतने जल्दी ब्रह्मा जी की बुद्धि मोह में पड़ गई। ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि बड़े बड़े देवता सिद्ध योगी जन जिनका ध्यान करते हैं, भगवान उनके ध्यान में नहीं आते हैं, और बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा परमहंस महात्मा बड़ी विधि पूर्वक, बड़ी पवित्रता पूर्वक यज्ञों में मंत्रों का उच्चारण करके भगवान को बुलाते हैं, वहां भी साक्षात नहीं पहुंचते। बड़ी विधि पूर्वक पुरोडास बनाते हैं, वो पुरोडास बड़ी पवित्र वस्तु होती है, उस पुरोडास को नहीं खाते।
विधि पूर्वक यज्ञ के कुंड की अग्नि में ही चरु बनाते हैं, उस चरु को साक्षात होकर नहीं खाते। और वही परमात्मा इन ग्वाल वालों की जूठन खा रहा है। ये कैसा परमात्मा? नेक भी आचार विचार नहीं है, दोनों हाथों से पा रहे हैं, एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं। ये कैसा परमात्मा? ब्रह्मा जी को मोह हो गया। अब यहां एक बात समझनी चाहिए, वो बात यह है कि ब्रह्मा जी जड़माया में मोहित नहीं है। प्राय लोग यहां विवेक नहीं रख पाते। ब्रह्मा जी जड़माया में मोहित नहीं है, क्योंकि यदि ब्रह्मा जी जड़माया में मोहित हो जाएं, लीला के क्षेत्र में जड़माया का प्रवेश ही नहीं है, तो जड़माया से मोहित होने की बात कहां आई? लीला के क्षेत्र में जड़माया का प्रवेश नहीं। जनमोहनी माया, वैष्णवी माया, क्योंकि भगवान ने आशीर्वाद दिया है ब्रह्मा जी को, एतन मतम समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेशु न विमुह्यति करहिचित। चतुश्लोकी भागवत में ब्रह्मा जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि तुम आज के बाद मेरी माया में मोहित नहीं होगे। और ब्रह्मा जी स्वयं नारद जी से कह रहे हैं, हे नारद, न मे क्वचिन्मे न वै क्वचिन्मे मनसो मृषागति न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पथे न भारती मेंगमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषागति। हे नारद, मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, मेरी इंद्रियां कुमार्ग में नहीं जाती, मेरी बुद्धि माया से मोहित नहीं होती। क्यों? यन्मे हृदयोत्कंठ्यवता धृतो हरि, उत्कंठित हृदय से मैंने भगवान को अपने हृदय में विराजमान कर रखा है, इसलिए माया का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं होता है। आप लोग कहेंगे जब ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं और भगवान ने उन्हें वरदान भी दिया है, फिर कैसे माया में मोहित हो गए? इसी माया का नाम है जनमोहिनी माया। जन माने भक्त जन, वैष्णव जन, रसिक जन। इनको भगवान अपने रूप माधुर्य में, अपनी मधुराति मधुर लीला में मोहित कर लेते हैं। और मोहित कर लेते हैं तो उस भक्त का ऐश्वर्य ज्ञान तिरोहित हो जाता है। और जब ऐश्वर्य ज्ञान तिरोहित हो जाता है तो उसमें महामाधुर्य प्रकट हो जाता है। फिर वो भगवान को भगवान नहीं मानता, वो कहता बस ये तो हमारे यार हैं, या ये हमारे प्रियतम हैं, या ये हमारे पुत्र हैं। ये माधुर्य के भाव उसमें आ जाते हैं, वात्सल्य, श्रृंगार, सख्य आदि के भाव। जिस भाव का वो उपासक है, उस भाव की अभिव्यक्ति उसके अंतःकरण में हो जाती है और वो भगवान से खेलने लग जाता है। अन्यथा भगवान के साथ खेलना संभव है क्या?